नंबर 1, वो जो हम इंसप्रस्त हो। नंबर 2, जो सूद लेता और देता हो। नंबर 3, वो जिसकी आंखें झुकती ना हो। एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके खानदान दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थीं। हत्ता कि उसके ससुराल में भी इसकी नंद देव जिनकी शादियां इसके बाद हुई, वो भी अब साहब औलाद हो चुके थे। जहां हर वक्त उसे लोगों की और ससुराल वालों की चुभती नजरों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वो खुद भी हर पर अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसकी रिपोर्ट्स में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की, जिस पर हर वक्त वो दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती थी कि अल्लाह से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, वो चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कभी बहुत ज्यादा दिल उदास होता तो छुपकर अपने कमरे में जी भर कर रो लेती। कोई भी इसकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद न होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें करते ही थे, मगर ससुराली रिश्तेदार हमेशा हमसायों की बातें जलती पे तेल का काम करती। और इसकी सांस वो बातें बाद में कर देती थी कि दिल चाहता था वो मर जाए या कहीं दूर चली जाए इन लोगों से। फिर वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। वक्त गुजरने के साथ जब इसकी दीवारानी के हाथ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो सांस के तानों में और शिद्दत आ गई कि ये तो बांचा मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। फिर वो वक्त आया कि घर में इसके शोहर की दूसरी शादी की बात होने लगी। एक दिन वो अपने देवर के बच्चों को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि जब घर वाले जमा हो गए, इसके दिल की हालत समझने बिना सब ये सोचने लगे कि देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है। मगर इन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वो तो इन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चों को प्यार करते वक्त अपनी सोई गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई कि खुद पर काबू न रख सकी और आज इसके आंसू भी सब बंद तोड़ कर बहने लगे। वह देख इसका शोहर थे जिन्होंने इसको कभी ताना नहीं मारा था। एक दिन किसी ने कहा अपने शोहर के भी टेस्ट करवा लो। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर इसके शोहर ने कहा टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है, अल्लाह की करनी कि जब रिपोर्ट आई वो ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान सा आ गया कि अब बस इसको फारग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन मेरे शोहर किसी सूरत भी तलाक देने को तैयार ना हुए। उसने अपने शोहर से कहा आप शादी कर लें, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, सो किसी सूरत ना माना। एक दिन किसी ने एक पीर का कहा कि वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, इससे अपनी बहू को अल्लाह अल्लाह करवाओ। जब इसकी साह से बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि चाहे जो मर्जी कर लो, बेशक घर से निकाल दें, लेकिन किसी पीर के पास न जाएगी। इस पर इसकी सांस ने बहुत लान तान की। इसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रकत तारी हुई कि कुछ बोला ना जाए। फिर सजदे में गिर कर अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह अगर तूने मुझे बे औलाद रखना था तो मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों बनाया जा। औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा। या अल्लाह सारी दुनिया के डॉक्टर जो चाहे कहें, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह मेरी वजह से मेरे शोहर को इस तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादर है। आपने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना मर्द के शोहर के माँ के मकाम पर खड़ा कर दिया और इनसे अपने मोहतरम नबी को बिना बाप के पैदा किया। या अल्लाह तुझे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वास्ता मुझे साले औलाद की नेमत अता फरमा। या अल्लाह औलाद के बिना मैं एक अधूरी औरत हूँ। या अल्लाह मुझे पूरा कर दे। या अल्लाह मुझे पूरा कर दे। इस तरह सजदे में रो रो कर इसने ऐसी फरियाद की कि इसकी आह बका सुनकर कायनात की हर चीज़ इसकी शायद सिफारिशी बन गई होगी। और अल्लाह
पे इसका भरोसा जीत गया और चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार इसकी रिपोर्ट देख रहे थे, फिर इसको जिंदगी की नवीद सुनाई गई कि वो मां बनने वाली है। बिना किसी की परवाह किए वो सुनते ही हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज़ हो गई। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, किस हालत में मायूस मत हो। अल्लाह बड़ा कारसाज है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह पे भरोसा रखें। ना कभी किसी का बुरा सोचें, ना बुरा करें। दिल की ज़मीन को हमेशा पाक साफ रखें और अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। अल्लाह सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। आमीन।